हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राणा से भाइयों को। तो एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, द कश्मीर फाइल्स। उसके बाद एक फिल्म आई द केरला स्टोरी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवीज थी और प्रोपेगेंडा थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इन फिल्मों ने धमाल मचाया था। कश्मीर फाइल्स ने 350 से ज्यादा करोड़ की कमाई की थी। और ये जो आपकी फिल्म है केरला स्टोरी 220 करोड़ आज की तारीख तक कमा चुकी है। अब इसी लिस्ट में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है। फिल्म का नाम है अजमेर 92। 14 जुलाई को ये फिल्म आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का नाम अजमेर 92 इसलिए है क्योंकि फिल्म एक सिटी अजमेर से रिलेटेड है और 92 वो वर्ष है जिस वर्ष में एक ऐसा बहुत ही भयानक सेक्स स्कैंडल हुआ था जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। वो था 1992। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो भारत का दो हिस्सों में भारत बेसिकली बट गया था। एक हिंदू समाज और वो लोग जो उनके साथ खड़े थे, और एक मुस्लिम समाज, कांग्रेस और बाकी सभी लोग जो ये कह रहे थे ये फिल्म झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा ही केरला स्टोरी के साथ हुआ। लेकिन हम इन दोनों फिल्मों की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजमेर 1992 में क्या हुआ था। तो जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि मदन चोपड़ा अब सैलाब आएगा, तो उसी तरह से थिएटर्स में भी सैलाब आने वाला है इस मूवी के थ्रू भी। और आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी मूवीज हमें देखने को मिलेगी जो किसी ना किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई होगी। ये भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल था दोस्तों। मैं आपको बता दूं जो अजमेर है वो सबसे ज़्यादा फेमस किसकी तारीख में देखा जाए तो वहाँ पे एक दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह। जितने मुसलमान वहाँ नहीं जाते उतने ही हिंदू भी वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान वहाँ जाते हैं, हिंदू लोग भी वहाँ जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में जाते हैं। लाखों की संख्या में जाते हैं। तो अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहाँ जैसे हिंदू टेम्पल्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। लेकिन जितनी भी दरगाह है, मस्जिद है, चर्च है, उन सभी को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। वहाँ के जो उनके केयर टेकर्स होते हैं वो इन्हें कंट्रोल करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और उस फैमिली से जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे लोग। एक लड़के का नाम था फारूक चिश्ती जो उस समय पे प्रेसिडेंट थे अजमेर यूथ कांग्रेस के। नाफिस चिश्ती, अनवर चिश्ती और इशराल चिश्ती, साहिल चिश्ती, सलीम चिश्ती, ये पूरी चिश्ती फैमिली थी। फैमिली है पूरी। हाँ, पूरी फैमिली है। और ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी। सभी लोग कोई प्रेसिडेंट था, कोई वाइस प्रेसिडेंट था किसी यूथ पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब स्कैंडल क्या है डिटेल में आप बताते हुए छोटा शॉर्ट में बताते हैं। स्कैंडल ये था कि अजमेर के अंदर एक स्कूल था, सोफिया पब्लिक स्कूल, जहाँ पे सिर्फ लड़कियां पढ़ा करती थी, लड़कियों का स्कूल था। वहाँ पे अजमेर ये जो लड़का है फारूक चिश्ती, इन्होंने पहले एक लड़की को टारगेट किया। उसको किसी भी तरह से कुछ लोग बताते हैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, कुछ लोग बताते हैं कुछ लालच दिया, आई डोंट नो, बट उसने फर्स्ट लड़की को वहाँ से टारगेट किया। उसे अपने वहाँ बुलाता है, फार्म हाउस टाइप जो है एक ऐसी जगह पे, वहाँ पे इस स्कैंडल की शुरुआत होती है। वो फर्स्ट विक्टिम थी जिसके साथ ब्रूटल एक तरह का मतलब रेप वहाँ पे हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, धीरे 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 करते करते बताया जाता है कि 250 और 300 से ज़्यादा लड़कियाँ इस स्कैंडल का शिकार हुई। और मोस्टली क्या सारी के सारी हिंदू लड़कियाँ? हाँ, मोस्टली हिंदू, क्रिश्चियंस। मुस्लिम लड़की का तो एक भी नाम सामने नहीं आया। हो सकता है एक आदि हो, लेकिन नहीं आया। नहीं होगा। तो इस फैमिली, ये जो फैमिली थी, ना सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका बहुत बड़ा था, अजमेर में इस फैमिली का अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठा सकता था। एक तो अजमेर शरीफ से जुड़ी हुई फैमिली है, पूरा मुस्लिम समाज का इनका सपोर्ट था, कांग्रेस का इनको सपोर्ट। जैसे एक तरह से हमारे गुरु जो होते हैं ऐसे उनके एक गुरु की तरह ही थे मतलब। तो इनके ऊपर जब ये कांड चल रहा था, ये ऐसा नहीं कि 30-35 दिन में कांड खत्म हो गया। 90, 91, 92 3-4 साल तक ये चला। और जब ये काम हो रहा था वहां के लोकल्स लोगों को, पुलिस को भी इस बारे में नॉलेज थी। क्योंकि कुछ लड़कियों ने जिन्होंने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि ये उस टाइम कांग्रेस पार्टी से में थे। कांग्रेस पार्टी में थे और सरकार उसका उस टाइम कांग्रेस की ही थी। इस वजह से ना कोई रिपोर्ट लिखी गई, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। जब ये पहली बार एक जिन्होंने इस रिपोर्ट को पहली बार न्यूज में लाने का काम करा, आपको बता दूं विद इन 1 वीक उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, होता है, यही होता है जो सच लाता है। और क्यों? और उस समय इस खबर को कोई भी बड़ा चैनल ज्यादातर दिखाया नहीं जाता और 90% लोगों को पता भी नहीं होगा। तुझे पता था इसके बारे में? मुझे थोड़ा नाम तो पता था कि हाँ अजमेर में कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली मैंने आज देखा है कि हाँ यार ये बहुत मतलब ये चीज़ दिखाती है कि मतलब ये क्यों हाइड किया गया, दबाया गया ना इसके बारे में कोई चर्चा होती। वो
अहमदाबाद वाले, गुजरात वाले की बहुत लोग डिमांड करते हैं कि उस पर मूवी कब बनेगी। भाई इसका भी तो बताओ। उसकी बारी आएगी, उसमें बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसका भी तो बताओ ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म है, ये जो केस हुआ था, इसके ऊपर ज्यादा मीडिया की नजर क्यों नहीं पड़ी, क्यों इसे दबाया गया? पड़ी, लेकिन दबाया गया। कांग्रेस का ये कहना था कि अगर ये खबर बाहर आती है और बड़े लेवल पर आती है तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे। नहीं, दंगे हो जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि सब उससे जुड़े हुए हैं। सही बात तो है। उनकी रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा। अब चलो इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखते हम। भाई देखो, जितने भी लोग हैं, मैंने आपको नाम पढ़ा दिए, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, और सलीम चिश्ती, साहिल चिश्ती, अलमास और बोईजुला, शमशुद्दीन, भाई सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। और बेसिकली चिश्ती फैमिली, हाँ बेसिकली चिश्ती फैमिली से जितने भी लोग जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ क्या हुआ मैं आपको बता दूं, जब ये केस मीडिया में आया तो कोई कहता 100 लड़कियां, कोई कहता 300 लड़कियां, कोई कहता 250 लड़कियां। इसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब इसके आने के बाद हुआ क्या? इसके आने के बाद ये हुआ, अगले आने वाले 10-12 सालों तक ना तो अजमेर में किसी लड़की की शादी हो पाई। जितने भी लोग बाहर से आते थे वहाँ शादी करने के लिए, पहले उन लड़कियों को फोटोज लेके चेक किया करते थे कि कहीं ये लड़की उनमें से तो नहीं है। सही 6 से 7 लड़कियों ने सुसाइड कर ली। क्योंकि उनकी जो फोटोज की वो लीक कर दी गई। हाँ, ये तो पूरा स्कैंडल हुआ था ना, फोटोज लीक करी, सारी चीजें लीक करी, वीडियोस लीक करी। और ऐसा भी जो लीक हुआ वो कैसे हुआ, जहाँ पे इन लड़कियों की फोटो प्रिंट की जाती थी, वो प्रिंट कंपनी या शॉप जो भी आप कह सकते हो, वहां पे काम करने वाले एक बंदे ने ये फोटो सारी लीक की गई थी। और इसके बाद लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। बहुत सी फैमिलीज अजमेर छोड़ के चली गई क्योंकि वो बदनामी से बचना चाहती थी। बहुत कम लोगों ने इसके अगेंस्ट फाइल करा, मुश्किल से 1 दर्जन लड़कियां आगे आई जिन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट फाइल की, और जिसके बाद ही केस हुआ। 19 से 20 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई। 11 प्राइम एक्यूज्ड इसमें थे। 8 लोगों को सजा हुई, सिर्फ 8 लोगों को, जिसमें से भी 4 लोग आज की तारीख में 2023 में जेल से बाहर हैं, जिसमें से एक बंदा 7 साल में बाहर आ गया था। एक को ये कह दिया गया, जो मेन एक्यूज था फारूक चिश्ती, कि जेल में उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है 2012 में। हाँ ठीक है, मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो बाहर आ जाते हैं जेल से, कि वो इस स्थिति में नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए, और उनकी सजा कम हो जाती है, और फाइनली 2018 में उनको रिहा कर दिया जाता है। हाँ, एक बंदा है सलीम चिश्ती, जो 2012 में पकड़ा जाता है। इस केस के कितने साल बाद? 20 साल बाद, 22 साल बाद। एक बंदा है सुशील चिश्ती, जो 2018 में पकड़ा जाता है, और अलमास तो आज तक पकड़ा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये सब था, ये थी हिस्ट्री इस कांड की। और हमने डिटेल में कुछ नहीं बताया, ये हमने मोटा मोटा ऊपर से बताया, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ। तो इस पूरे सेक्स स्कैंडल के ऊपर फिल्म आने वाली है अजमेर 92, 14 जुलाई को आपको थिएटर्स में मिलेगी। 2 दिन पहले एक ट्वीट के जरिए इस पोस्टर को ट्विटर पर शेयर किया गया। 250 कॉलेज गर्ल्स हुई शिकार, ऐसा पोस्टर में लिखा हुआ है। इसके डायरेक्टर हैं पुष्पेंद्र सिंह और प्रोड्यूस्ड बाय उमेश कुमार तिवारी, और रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करके जो है हमारे अंबानी नोट अदानी, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तो भाई देखो, बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली फिल्म। आप ये देखो कि कश्मीर फाइल, केरला फाइल का जब ट्रेलर आया और जब मूवी आई, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। इस मूवी का केवल एक पोस्टर रिलीज हुआ है, तब ये इतने ज़्यादा चर्चा में है, लोगों ने रील्स बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल, तो सोचो जब इसका ट्रेलर आएगा और जब मूवी आएगी, तो यार वही सैलाब आने वाला। पता रील्स क्या बन रही है? क्या? मैंने कल एक रील्स देखी, एक बड़े मौलाना टाइप, मतलब मौलाना तो नहीं था, एक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का एक लड़का था, इतनी लंबी दाढ़ी थी और उसने टोपी ओपी थी, कह रहा एक फिल्म आने वाली है, हम मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए इस फिल्म का बायकॉट करो। अरे भाई, अब तक तो कुछ आया ही नहीं। तो कुछ आया ही नहीं, सही बात। मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ और बायकॉट। हाँ, ये वही है। तो यार अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं इस फिल्म के बारे में। देखो यार, ये फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, फिल्म में कितना सच दिखाया जाए, कितना सच छुपाया जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ चीजें काटी भी जाएगी, सेंसर भी की जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कंफर्म हूँ क्या होने वाला है। मतलब मेरे से कोई शर्त लगाया तो मैं 1 करोड़ रुपए की शर्त लगा सकता हूँ ऑन कैमरा। बहिष्कार? नहीं। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो तो 100% जैसी फिल्म आएगी उनकी वीडियो क्या आने वाली मैं बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये जो फिगर है 250, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत, ये झूठी फिगर है। सिर्फ 11 लड़कियों के साथ रेप हुआ था। और इतना ही नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं ना अजमेर चिश्ती फैमिली तो इसमें इन्वॉल्व थी ही नहीं। चिश्ती फैमिली का एक ड्राइवर, एक नौकर, एक माली,
ये तीनों ही हिंदू थे। हाँ ये बोलने वाला तीनों ही हिंदू थे। इन्होंने इस रेप कांड को अंजाम दिया। हाँ। और फंसे कौन? हमारे देश के महान लीडर्स चिश्ती। सोचिए उन लोगों की जिंदगी, उनका करियर किस तरह से बर्बाद किया गया। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसे बीजेपी बना रही है। दोस्तों मैं कहूँगा ऐसी फिल्मों को ना देखें, ये सिर्फ आपको आपका दिमाग चेंज करने के लिए बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं, आज से 100 साल पहले हिटलर ने इस तरह की साजिश की थी, ठीक है। ये वीडियो वो बंदा बनाएगा, आधा सच, हाँ आधा सच और आधा झूठ, आधा झूठ। ये बंदा वो वीडियो बनाएगा और उस वीडियो पे कम से कम 25 मिलियन व्यूज आएंगे और उस वीडियो के लिंक जो कमेंट्स होंगे, हाँ, उसमें आधे लोग उसके सपोर्ट में होंगे, आधा अगेंस्ट में होंगे। और मैं बताऊं ऐसी वीडियोस क्यों बनाता है? ये स्मार्ट गाय, बिल्कुल बिल्कुल सही बात भाई। उसको इंडिया से कोई मतलब नहीं, उसे पता है इंडिया में दो तरह, पहले बात तो इंडिया में रहता ही नहीं। हाँ, दो तरह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में पागल है, मारते रहते हैं। यहाँ में रहता है भाई, वो रहता है जर्मनी में। हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं, तो उसको एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाना है जिससे दोनों लोग इन्वॉल्व हो जाए और उनकी वीडियो वायरल हो जाए। पैसे, बिल्कुल सिंपल। ना उस बंदे को सच से कोई मतलब, ना झूठ से कोई मतलब, उसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज। बस नहीं, वैसे हम भी व्यूज के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सच भी तो बोलो साथ में। बिल्कुल। तो फिल्म के बारे में तो ज्यादा भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी सिर्फ एक पोस्टर आया है। ऐसा भी हो सकता है क्या पता फिल्म में कुछ गलत चीज दिखाएं। स्टोरी यही थी जो हमने बताई है, मोटे मोटे तौर पे। और मूवी में क्या दिखाएंगे या तो वो तो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। ट्रेलर आएगा, ट्रेलर पे बात करेंगे। तो दोस्तों इस इंसिडेंट के बारे में मुझे नहीं पता, अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल, मुझे 15 दिन पहले पता चला। मैंने एक इंटरनेट पे एक आर्टिकल था, उसमें देखा, मैंने कहा अजमेर 92 क्या है। मैंने रिसर्च पढ़ा, सर्च करी, मैंने कहा ये क्या हुआ था देश में हमारे 92 जैसे भाई, मतलब मंदी आई थी। बाबरी मस्जिद टूट गई, बचपन से सुनता रहा हूं मैं, जब से 4 साल का था। सही बात है। कोई समझ रहा बात को? बिल्कुल बिल्कुल। भारत में इसका जिक्र नहीं है बिल्कुल भी। भारत में 250 नाबालिग लड़कियां जिनकी एज 11 से 18 साल के बीच, ये बताना भूल गए थे, 11 से 18 साल के बीच की लड़कियां। भाई इतनी बड़ी चीज मुझे भी नहीं पता, मतलब क्यों नहीं पता? सही बात। उसे दबाया गया ना यार, मतलब कितनी गलत बात है। बिल्कुल। आप हमेशा चिल्लाते रहे तो 3 तलाक है, फलाना ढिमका, इतना बड़ा स्कैंडल, इस पे बात ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो यार मैं बड़ा एक्साइटेड इस फिल्म के लिए, और मैं देखना चाहूंगा इस फिल्म में क्या आएगा। जब ये फिल्म आएगी तब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जैसे लगाएगा इसका। आपको इस इंसिडेंट के बारे में कितनी जानकारी थी। और मैं एक चीज एंड में सिर्फ बोलना चाहूंगा, यार प्लीज कोई भी वीडियो को ना सिर्फ अपने मजहबी आंखों से मत देखो। सही बात है। इसमें जो दोषी हैं वो सब मुस्लिम्स हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, हमेशा सच के साथ खड़े रहो। ये नहीं कि मुस्लिम्स है तो आप इसका साथ देंगे क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं। सही बात है। जो सच हो उसका साथ दो। फॉर एग्जाम्पल आशाराम बापू जेल में है, एक रेप केस था। हाँ, एक रेप केस था, 10 साल से जेल में है। और मैं कहता हूँ हाँ भाई, अगर उन्होंने रेप केस किया नाबालिग लड़की के साथ, हाँ, और मैं कहता हूँ अगर ऐसा हुआ था तो जेल में रहना उस बंदे। सही बात है। लेकिन इन 8 बंदों में से 4 जेल के बाहर क्यों हैं? और बाकी जो 19 लोग थे उनमें से 8 के ऊपर क्यों केस फाइल हुआ, बाकी 11 थे, 19 थे? वो तो यार, तो ये बहुत गलत है भाई। हमारे देश में मेरा तो थोड़ा विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है कानून से। मुझे नहीं समझ आता। वर्ल्ड में ऐसा ही है, जो पावरफुल लोग होते हैं ना यार, यही होता है। चलो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपनी जो भी आपको हमें बताना हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।